नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। इस्लाम के खलीफे चाहरुम हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह की विलादत कल बड़े ही तज़क व एहतशाम के साथ मनाई गई। मलकाजगिरी में वाक़ कोह मौला अली पर हज़ारों शियान अली ने आसार मुबारक की ज़ियारत की। नूरखां बाजार और दारुशफ़ा के इलाकों से सेहरे के जुलूस निकाले गए। जगह जगह इन जुलूसों का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और इसके लिए स्टेज बनाए गए थे। रसकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने दीगर आला अहदेदारों के साथ इन जुलूसों का इस्तकबाल किया। कोह मौला अली को रंग बिरंगी खमखामों से सजाया गया था। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असद नवीसी ने आज असम्बली हल्के बहादुरपुरे के किशनबाग डिवीज़न में 22 करोड़ से ज़ायद के तामीराती और तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और बास का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा रुकन असम्बली मौज़म खान, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुबीन, हुसैनी पाशा, M.A. गफ्फार और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर M.A. हन्नान भी थे। हिंदुस्तान में अमेरिकी सफ़ीर केनेथ जस्टर ने आज गुंबदान कुतुबशाही का दौरा करते हुए उसके तज़ीनों के काम पर खुशनुदी का इजहार किया। अमेरिकी कौंसल जनरल और आगा खां फाउंडेशन के माली ताउन से इन गुंबदों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी तज़ीनी का काम मुकम्मल हो चुका है। अमेरिकी सफ़ीर ने बताया कि ये उनका तीसरा दौरा है और उन्हें इस काम की तकमील पर बड़ी खुशी हो रही है। मलकपेट के इलाके में आज मोटर रानों और मोटरसाइकिल सवारों को एक अजीब व गरीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा और पूरी ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई। सुबह तकरीबन 9:30 बजे चाकदरघाट जाने वाली एक ऑटो रिक्शा जिसमें अंडे मुंतकिल किए जा रहे थे उलट गया और सारे अंडे रोड पर गिरकर फूट गए। पूरी सड़क चिकनी हो गई और गाड़ियां फिसलने लगी। ट्रैफिक पुलिस ने करीबी फायर टेंडर को तलब करके रोड की सफाई का काम अंजाम दिया। पटनचूरू के मुसलमानों के एक वफद ने सदर नशीन वक्फ मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। वफद ने एक याददाश्त पेश करते हुए वहाँ की कुतुबशाही मस्जिद की दोबारा कुशादगी और उसे आबाद करने का मुतालबा किया। मस्जिद के तहत 130 एकड़ अकाफी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया गया क्योंकि लैंड ग्रैबर्स इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी ने हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रकबे के एतबार से एशिया पैसिफिक रीजन का सबसे बड़ा और बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया है। यहाँ से सालाना 15 से 25 मिलियन मुसाफिरीन सफ़र करते हैं। GMR को यह अवार्ड सितंबर में पोलैंड में होने वाली छोटी कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। यहाँ यह बात काबिल जिक्र है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिंदुस्तान में पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत तामीर किया गया पहला एयरपोर्ट है। नाचाराम के दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज उस वक्त सरासमगी फैल गई जब उसे एक नामालूम ईमेल के जरिए स्कूल में बम रखे जाने की इत्तला मिली। बाद ये ईमेल झूठा साबित हुआ। ईमेल भेजने वाले ने लिखा कि स्कूल के अहाते में बम रखा गया है और कभी भी फूट सकता है। नाचाराम पुलिस ने इत्तला मिलने पर फौरी पूरे स्कूल की तलाशी ली और रचकुंडा पुलिस के बम स्क्वाड को भी तलब किया। साइबर क्राइम सेल ईमेल भेजने वाले का पता चला रहा है। करीमनगर के मोहल्ले विद्यासागर में एक घरेलू मुलाजिमा को रकम की चोरी पर जबरदस्त जदोकोब करने का वाक़या पेश आया। पड़ोसियों ने फौरी मालिक की हरकत की चाइल्ड वेलफेयर अहदेदारों को इत्तला दे दी जिसने 16 साल लड़की को बचा लिया। बैंक के मुलाजिम अनिल ने जो उस लड़की को मुलाजमत पर रखा था उसका कहना है कि लड़की 19 साल की है। लड़की का ताल्लुक महबूबनगर के गड्डी मलकापुर से है और वो गुज़श्ता 1 साल से उसके पास काम कर रही थी। मंशियाल के भीमनी मंडल में तीसरी जमात की एक तालिबा की सांप काटने से मौत हो गई। पेशे बढ़ई से वाबिस्ता वेंकन्ना की इकलौती बेटी 9 साला दीपिका को सांप ने उस वक्त डस लिया जबकि वो पीर को खेल में मसरूफ थी। वेंकन्ना को शादी के 18 साल बाद ये लड़की पैदा हुई थी। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 98 के मंजमला निस्फ वार्ड्स को खवातीन के लिए महफूज करार दिया गया है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने खवातीन से मजालिस मकामी में 50% तहफुजात देने का वादा किया था। और सर कांग्रेस के कारकुन इस शहर की मेयर की सीट
जगन को तोहफे में देना चाहते हैं, चुनाचे वो इसके लिए अंतिम मेहनत कर रहे हैं। कर्नाटक में कोरोना वायरस से मजीद 3 कंफर्म मरीजों का पता चलने के बाद अब उनकी तादाद 4 हो गई है। वजीर सेहत बी रामलू ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के खानदानों को भी अलग थलग कर दिया गया है और उनकी सेहत पर भी नजर रखी जा रही है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इस मर्ज को फैलने से रोकने में मदद करें। कांग्रेस पार्टी से बजन मध्य प्रदेश के सीनियर कांग्रेसी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज अपना मकतूब इस्तीफा पार्टी सदर सोनिया गांधी को रवाना कर दिया। उनका इस्तीफा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के फौरी बाद आया है। उन्होंने कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत का बहरान गहरा होते हुए देखकर सिंधिया को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में पार्टी से मुअत्तल कर देने का ऐलान किया। केरला में कोरोना वायरस के मजीद 6 पॉजिटिव केसेस की इत्तलात के बाद रियासत में ऐसे मरीजों की तादाद 12 हो गई है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने बताया कि पूरी रियासत में अलर्ट जारी कर दिया गया है और आम सरकारी तकारीब पर इम्तनान आयद कर दिया गया है। रियासती काबीना के इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने अवाम से अपील की कि वो आम इज्तिमात में शिरकत से गुरेज करें। रियासत में 7वीं जमात तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और उनके इम्तिहानात को 31 मार्च तक मनसूख कर दिया गया है। अलबत्ता 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने सफरी तफसीलात छुपाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 16 ममालिक से वापस होने वालों से कहा गया कि वो एयरपोर्ट पर खुद को स्क्रीनिंग के लिए पेश करें। सैंपल टेस्टिंग लैब की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। कोरोना वायरस के बारे में अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तानी फिजाइये के तैयारी ने कोरोना वायरस से मुतासरा मुल्क ईरान से 58 हिंदुस्तानी बाशिंदों को ला लिया है। एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर कल शाम तेहरान को रवाना हुआ था। ईरान में तकरीबन 2000 हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने ट्वीट के जरिए इत्तला देते हुए बताया कि हिंदुस्तानी फिजाइया मुल्क वापस आ गया है और उसका मिशन कामयाब रहा। इस तैयारे को गाजियाबाद के करीब हिंदून के एयरबस पर उतारा गया, जहां से तमाम मुसाफिरीन को एक मेडिकल कैंप में ले जाया गया। ईरान में कोरोना वायरस से अब तक 237 अफराद फौत हो चुके हैं। 2 हफ्ते के दौरान हिंदुस्तानी फिजाइया की तरफ से यह दूसरी बड़ी बचाव कार्रवाई है। 27 फरवरी को 76 हिंदुस्तानियों और 36 बैरूनी शहरियों को चीन के शहर वुहान से ला लिया गया था। सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी कमी करते हुए तवानाई की आलमी मार्केट को उथल पुथल कर दिया है। सऊदी अरब के फैसले से तेल पैदा करने वाले ममालिक में जो पहले ही से कोरोना वायरस के फैलने से कारोबार के मंदी होने से परेशान है, एक और बहरान से दोचार हो गए हैं। दूसरी तरफ शाह सलमान के भाई और भतीजों की बगावत से खलीजी ममलिकत को खतरा लाक हो गया है। सऊदी अरब का इक़दाम तेल पैदा करने वाले दूसरे बड़े मुल्क रूस से मुसाबकत करना है। इसी दौरान 2 दहों के दौरान सऊदी अरब ने तेल की कीमत में सबसे बड़ी कटौती की है और इसके पीछे ये मकसद भी है कि मार्केट में रूस के हिस्सेदारी को ख़त्म किया जाए। तजिया निगारों का कहना है कि 1991 में खलीजी जंग के बाद तेल की कीमत में फी बैरल $20 की कमी हो सकती है। सऊदी अरब चाहता है कि रूस को बातचीत की मेज़ पर लाया जाए। तेल की कीमत में इस कमी से संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं और खलीजी ममालिक जिनकी आमदनी का 70 से 90% दारोमदार तेल पर है, एक बड़े बहरान से दोचार हो जाएंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी से इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस हुकूमत एक शदीद बहरान से दोचार हो गई है। उसके 17 अरकान का कोई अता पता नहीं चल रहा है और न ही उनसे कोई राब्ता कायम हुआ है। सिंधिया के इस्तीफे के बाद बीजेपी का क्या एजेंडा है, उसके बारे में लोगों में काफी तजस्सुस पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा नंबर हो सकता है। यहाँ हुकूमत मामूली अक्सरियत से चल रही है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट में भी काफी अनबन चल रही है। ताज़ा तरीन तब्दीली में सचिन पायलट ने हीरों का कारोबार करने वाले राजू अरोरा को राज्यसभा का टिकट देने की मुखालिफत की है और ये नाम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की आला क़यादत को रवाना किया है। सचिन पायलट का मानना है कि पार्टी कायदीन को राज्यसभा रवाना किया जाए। व्यापारियों और कारोबारियों को राज्यसभा भेजने से एक गलत पैगाम जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट को कई मामलात में चीफ मिनिस्टर से इख्तलाफ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बीएसपी के बाकी अरकान की तायीद से चल रही है।
जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। रियासती असम्बली की तादाद फिलवक्त 200 है। CPM के 3 और राष्ट्रीय लोकदल के 1 रुकन की तायद के साथ उसके पास 112 अरकान हैं। मजीद 20 अरकान बीजेपी के साथ हो जाएं तो फिर बीजेपी का खेल और भी आसान हो सकता है। अगर राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे हालात पैदा हों तो राजस्थान की हुकूमत को बड़ा खतरा लाक हो सकता है। मध्य प्रदेश के 19 बागी अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट ने जो बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। उन्होंने डायरेक्टर जनरल पुलिस कर्नाटक को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि वो रियासत मध्य प्रदेश के अरकान असम्बली और पार्लियामेंट हैं जो रज़ाकाराना तौर पर कुछ ज़रूरी काम के लिए बेंगलुरु आए हुए हैं। उन्हें आज़ादाना नकल व हरकत के लिए पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। याद रहे कि ये बागी अरकान कल 2 जत्थों में चार्टर्ड तैयारों के ज़रिए बेंगलुरु आए थे और नवाई इलाके के एक रिजॉर्ट में मुकीम है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलुगु फिल्मों की एक जूनियर आर्टिस्ट देविया ने SC/ST कमीशन से शिकायत की कि मशहूर कोरियोग्राफर रघवा लॉरेंस का भाई विनोद उसे मुसलसल हिरासत कर रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए देविया ने बताया कि विनोद ने उसकी सहेलियों समेत कई लड़कियों को फंसाकर फांसी के लिए मजबूर करता था। देविया ने मारटपल्ली पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और रिमांड करवाया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके साथ बदकलामी भी की। देविया ने बताया कि उसकी ज़िंदगी को खतरा लाक है क्योंकि विनोद और रघवा लॉरेंस के गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। सिटी पुलिस ने हैदराबाद में दहली जैसे फसादात होने से मुतालिक अफवाहें फैलाने के इल्ज़ाम में अहमदनगर के ऑटो ड्राइवर 28 साल रहमत शरीफ को गिरफ्तार किया है। उसने अपने एक ऑडियो में जो काफ़ी वायरल हुआ था बताया था कि शहर के कई इलाकों में बैरूनी शहरी आ गए हैं और वह दहली जैसे फसादात की तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस के साइबर क्राइम सेल ने तहकीकात के बाद उसका पता चलाया और उसे दबोच लिया। रियासती वज़ीर बल्खी जगदीश रेड्डी ने असम्बली हल्के सूर्यापेट में मुकंदापुरम से तांडे तक CC रोड की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस पर 90 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने सड़क की तामीर 31 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि उनके हल्के में अब तक 15 करोड़ रुपए के फलाई स्कीमात पर अमल हो चुका है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि अपोजिशन कांग्रेस TRS पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद कर रही है। उसके दौर में जो काम नहीं हुए वो सूर्यापेट में अब हो रहे हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने बाइक्स का सरखा करने वाले 2 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके पास से 10 लाख रुपए मालियती 14 बाइक्स बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेजून AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि नेल्लूर का मुतवत्तिन और श्रीनगर कॉलोनी का रहने वाला 25 साल D शिशैया और सूर्यापेट का मुतवत्तिन राय शेट्टी गोवर्धन पंजागुट्टा और संजीवरेड्डी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 10 वारदातें अंजाम दी थी। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पंजागुट्टा तिरुपतैया की निगरानी में इंस्पेक्टर निरंजन रेड्डी, एडिशनल इंस्पेक्टर नागैया, सब इंस्पेक्टर शेख सफ़ी ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। ट्रांसपोर्ट के रियासती वजीर P अजय कुमार ने भद्रादरी कोत्तागुड़म में सीतारामा प्रोजेक्ट के काम में तेजी लाने की अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि प्रोजेक्ट के लिए अराजी के हुसूल के बशमूल तमाम उमूर जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएँ। इन अहदेदारों ने प्रोजेक्ट के मायने के दौरान वज़ीर मौसूफ को बताया कि अब तक 4832 एकड़ अराजी को हासिल कर लिया गया है और बेदखल किए गए लोगों की बाज़ाबातकारी की जा रही है।
अजय कुमार ने बताया कि चीफ मिनिस्टर बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना करेंगे। इस प्रोजेक्ट से कई मुआवजात को पानी की सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। बाकायदा उन्होंने एक जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें रुकन पार्लियामेंट एम कविता, रुकन कानून साज कौंसिल बी लक्ष्मी नारायण, सदनशीन जिला परिषद के कंकैया, जिला कलेक्टर एम वी रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वर, सीतारामा प्रोजेक्ट के सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर वेंकट राव और दूसरे भी शरीक थे। आरटीआई के हुक्काम ने आज नामपल्ली में केयर हॉस्पिटल के पास नई 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की चेकिंग की, जिन्होंने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उद्देदारों ने हिदायत दी कि वो मुकर्ररा मुद्दत में अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हुए जुर्मानों से बचने की कोशिश करें। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम में एनटीआर सर्कल के पास मजलिस बल्दिया की तरफ से कायम करदा अन्नापूर्णा कैंटीन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल बी लक्ष्मी नारायण, मेयर पापालाल, डिप्टी मेयर बी मुरली, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आरवी कर्णन, म्यूनसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने तेलंगाना हुकूमत पर बेरोजगार नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी रियासत में बेरोजगारी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। कोदंडाराम ने रियासती बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि इससे आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। हुकूमत ने तालीम और सेहत के शोबे को बिल्कुलिया नजरअंदाज कर दिया है और उसके लिए हकीर रकम मुख्तस की है। वरंगल की सीसीएस ने नेल्लूर आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक 35 साल खातून सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 44 लाख रुपये मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। कमिश्नर पुलिस वी रविंदर ने मीडिया को बताया कि ललिता उर्फ पद्मा मसरूफ तरीन इलाकों में तनहा खवातीन को निशाना बनाती और उनके पास से बैग्स का सरखा कर लिया करती थी। वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सरखे की कई वारदातों में मुलव्वस थी। उसने 25 फरवरी को जंगाम बस स्टेशन पर भी चोरी की थी और सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हो गई थी। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए केवी रामैया को पार्टी उम्मीदवार मुकर्रर किया है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।